तो एपिसोड 139 की शुरुआत में एलेक्स उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है जहां वो अब फायरलैंड नाम के एरिया में था। अब वहां पहुंचने के बाद एलेक्स बोलता है कि सेलेस्टियल क्लैन, डीमन सनफ्लावर क्लैन, नेदरलैंड और हेवनली किंगडम, एक दिन जब मैं एम्परर बन जाऊंगा तो तुम सबका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। मैं ये वादा करता हूँ कि मैं इस इंसल्ट को कभी नहीं भूलूंगा। अगली सुबह एलेक्स फूफैंग सिटी में आ जाता है जहां आते ही उसे एक चोर दिखता है जो किसी का सामान चुरा के भाग रहा था। जिसके बाद उसे एक ठग दिखता है जिसने किसी आम नागरिक को डुप्लीकेट सामान बेच दिया था। इसके बाद एलेक्स एक गली में दो लोगों को लड़ता हुआ देखता है। तो ये सब देखकर एलेक्स सोचता है कि ये प्लेस बहुत ज्यादा अजीब है। यहाँ हर जगह वायलेंस, डकैती और चोरी भरी हुई है। उसी वक्त एलेक्स एक जगह लोगों की लाइन देखता है जिसे देखकर एलेक्स सोचता है कि ऐसे बेकार इलाके में लोग रूल्स कैसे फॉलो कर रहे हैं। इसलिए ये जानने के लिए एलेक्स उसी तरफ चला जाता है। इधर हम हेवनली इमोर्टल एकेडमी के एक एल्डर को देखते हैं जो ऑनलाइन वाले बंदों से कह रहा था कि जो भी हमें 7 कलर्ड इमोर्टल गोल्ड की इंफॉर्मेशन लाके देगा, हमारी एकेडमी उसे होली पूल में एक दिन और एक रात बिताने का मौका देगी। साथ ही वो एल्डर उस होली पूल की खासियत भी बताता है कि उस होली पूल में होली लोटस है जो लोगों की बॉडी को रीजनरेट कर सकता है और उससे आपका ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। तो ये सुन के एलेक्स सोचता है कि अगर मुझे होली पूल में जाने का मौका मिल जाए तो मैं गोल्डन फ्रूट को प्योरीफाई कर सकता हूँ जिससे मेरी स्पिरिचुअल पावर से बचने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। गोल्डन फ्रूट वही फ्रूट था जो पहले के एक एपिसोड में एक एप ने खाया था जिससे उस पर स्पिरिचुअल पावर का असर नहीं हो रहा था। इधर एलेक्स इसके बाद सोचता है कि वो फ्रूट प्योरीफाई करने के बाद मुझे क्लैन जीनियस कंपटीशन में हेल्प मिलेगी। इस तरफ एक मोटा आदमी लाइन तोड़ के उस चैलेंज का इनविटेशन लेने जाने लगता है, पर तभी वहां एक लड़की आ जाती है जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे पीछे फेंकते हुए कहती है कि अगर तुम्हें इनविटेशन चाहिए तो तुम्हें रूल्स को फॉलो करना होगा। तभी लोग उसे नीचे गिरा देखकर हंसने लगते हैं तो वो मोटा बंदा वहां से चला जाता है। इधर एलेक्स लाइन में लग जाता है जहां उसके आगे वाले बंदे बातें कर रहे थे कि इस लड़की ने हेवनली इमोर्टल एकेडमी सिर्फ एक साल पहले ही ज्वाइन करी है, पर इतने कम समय में ये बहुत टैलेंटेड बन गई। तभी दूसरा लड़का कहता है कि मैंने इसके बारे में र्यूमर्स भी सुने हैं कि इसके कनेक्शन बहुत बड़े बड़े हैं और ये बहुत स्ट्रांग भी है। तभी एलेक्स को उस लड़की में से फेमिलियर ऑरा महसूस होने लगता है तो एलेक्स अपनी डबल प्यूपिल आई से उस लड़की को चेक करता है जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि ये जेसिका की सेकंड बॉडी है जिसने अपना रूप बदल रखा है। अब इनविटेशन लेने का एलेक्स का नंबर आ जाता है तो एक सेकंड के लिए एलेक्स और सेकंड बॉडी एक दूसरे को लगातार देखने लगते हैं, लेकिन लोगों के पीछे से बोलने पर एलेक्स इनविटेशन लेके साइड हो जाता है। जिसके बाद वो सोचता है कि जेसिका तो बूटियन सेक की होली विमेन है तो ये सेकंड बॉडी अपनी पहचान छुपाकर हेवनली इमोर्टल एकेडमी के लिए काम क्यों कर रही है। लगता है ये बूटियन सेक से बचने की कोशिश कर रही है क्योंकि शायद वो इसे मार सकते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं भी इसे अपनी पहचान ना बताऊं और इससे दूर रहूं क्योंकि ये पहले से ही मुसीबत में है। अब ये सोचने के बाद एलेक्स 7 कलर्ड इमोर्टल गोल्ड की इंफॉर्मेशन निकालने चला जाता है, पर रात में उसे एक जगह पर सेकंड बॉडी दिखती है जिसके सामने 3 मास्क वाले बंदे थे जिनका लीडर सेकंड बॉडी से कहता है कि हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम चुपचाप 7 कलर्ड गोल्ड हमें दे दो। ये सुन के जेसिका कहती है कि हमारी एकेडमी ने सैन्य एकेडमी के एक दोस्त से थोड़ा सा 7 कलर्ड गोल्ड लिया था ताकि हम उस गोल्ड से होली एरो बना सके, लेकिन वो इतना इनफ नहीं है। इसलिए हमने लोगों के सामने ये चैलेंज रखा, पर तुम चाहते हो कि जो थोड़ा सा गोल्ड मेरे पास है वो भी मैं तुम्हें दे दूं, तो मैं अपनी एकेडमी को क्या जवाब दूंगी। इस पे उन मास्क वाले बंदों का लीडर कहता है कि अच्छा तो फिर मैं बूटियन सेक को तुम्हारी असलियत बता देता हूँ जिसके बाद तुम्हें किसी को भी कुछ एक्सप्लेनेशन देनी ही नहीं पड़ेगी। ये सुन के सेकंड बॉडी उससे बोलती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। इस पे वो लीडर कहता है कि एक साल पहले तुमने हेवनली इमोर्टल एकेडमी ज्वाइन की थी और थोड़े ही समय में तुम बहुत फेमस हो गई और एकेडमी की जीनियस स्टूडेंट बन गई। तो हमने तुम्हारा बैकग्राउंड ढूंढने की कोशिश करी और हमें पता चला कि ठीक एक साल पहले लोअर वर्ल्ड से जेसिका की भी सेकंड बॉडी गायब हो गई थी। इसलिए हमें पक्का यकीन है कि तुम ही वो सेकंड बॉडी हो जो अचानक से आकर एकेडमी की जीनियस बन गई। ये सुन के सेकंड बॉडी बोलती है कि तुम अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड की बातें जान सकते हो तो फिर तुम कोई आम चोर तो नहीं हो सकते। अब ये बोल के सेकंड बॉडी उन पे अटैक कर देती है और उस लीडर के दोनों चमचों को मार देती है। तो ये देखकर वो लीडर अपना स्पिरिट ड्रैगन बाहर निकाल लेता है जिसे देखकर सेकंड बॉडी समझ जाती है कि वो डीमन ड्रैगन सेक्ट से है और इसलिए इसके पास लोअर वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन है। तो ये सोचने के बाद सेकंड बॉडी भी अपना स्पिरिट ड्रैगन बाहर निकाल लेती है और उस बंदे पर अटैक करती है जिससे वो लीडर दूर जाके गिरता है और ये कहते हुए वहां से भागने लगता है कि अब तुम्हें बूटियन सेक्ट ही सबक सिखाएगा।
तो ये सुन के सेकेंड बॉडी भी लीडर को मारने के लिए उसका पीछा करती है, लेकिन वो काफी आगे निकल चुका था। लेकिन एलेक्स चुपके से अपनी गोल्डन स्पिरिट बर्ड से उस लीडर को मार देता है, लेकिन उसकी स्पिरिट बर्ड का निशान सेकेंड बॉडी ने उस लीडर के माथे पर देख लिया था। इसलिए वो चारों तरफ देखते हुए बोलती है कि जिस कल्टीवेटर ने भी मेरी मदद की है प्लीज वो मेरे सामने आओ। लेकिन एलेक्स अब तक वहां से निकल चुका था। आगे एलेक्स वैली ऑफ फायरलैंड में आ जाता है, जहां उसे एक जगह से अजीब सा ऑरा महसूस होता है, तो वो उस वैली में कूद जाता है। लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद भी वो जमीन तक नहीं पहुंच पाता। तभी कुछ एनर्जी बॉल्स उसकी तरफ बढ़ने लगती है, तो ये देखकर एलेक्स एनर्जी बॉल से बचते हुए वापस ऊपर की ओर चला जाता है, जिसके बाद वो अपनी डबल प्यूपिल आई से वैली के नीचे की ओर देखने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि वहां पर एक पैलेस है। तो एलेक्स अब की बार सीधा उस पैलेस के पास ही आ जाता है, लेकिन उस जगह से उसे वैसा ही ऑरा महसूस हो रहा था। तो एलेक्स उस तरफ उस ऑरा की ओर जाने लगता है। जहां पहुंचने के बाद एलेक्स उस पैलेस को देखते हुए कहता है कि ये जगह बहुत लंबे समय से यहाँ है, जिसकी वजह से ये काफी डैमेज हो गई है। तभी एलेक्स उस जगह को अपनी डबल प्यूपिल आई से देखता है जहां से वो ऑरा आ रहा था। तो उसे देखने के बाद एलेक्स को पता चलता है कि वहां एक कॉफिन है, जिसके चारों ओर 9 ड्रैगन्स हैं, लेकिन अब उन ड्रैगन्स की बस हड्डियां रह गई थी। तो एलेक्स उस कॉफिन के पास जाके उसे पास से देखने लगता है और सोचता है कि ये किसका कॉफिन हो सकता है जिसे ड्रैगन्स प्रोटेक्ट कर रहे थे। ऊपर से इस कॉफिन से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही है। उसी वक्त एलेक्स को अजीब सी आवाजें आती हैं, तो वो सावधान हो जाता है, लेकिन एलेक्स को वहां आसपास कुछ भी नहीं दिखता और वो सोचता है कि यहाँ कुछ ना होने के बावजूद भी मुझे आवाजें क्यों आ रही है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आवाज किसी चीज की है जो उस कॉफिन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसी वक्त उस कॉफिन से एनर्जी निकल के एलेक्स को मारने की कोशिश करती है, तो एलेक्स इधर उधर भागता है, पर तभी वहां चारों तरफ स्काई में क्रैक्स बन जाते हैं, जिसमें से कई सारे अटैक्स निकलकर एलेक्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो एलेक्स उन अटैक से बचता हुआ भागकर सीधा ऊपर आ जाता है, जहां पहुंचने पर वो अटैक्स वापस गायब हो जाते हैं। इसके बाद एलेक्स वापस उस कॉफिन के पास जाता है और उसे डबल प्यूपिल आई से देखता है, लेकिन डबल प्यूपिल आई उस कॉफिन के अंदर नहीं देख पाती। तभी उन अटैक्स की वजह से वहां चारों तरफ भूकंप आने लगता है, जिसकी वजह से वहां बना वो पैलेस टूट जाता है और वो सारी हड्डियां भी नीचे गिर जाती है। तो ये सब देखकर एलेक्स सोचता है कि इस कॉफिन के अंदर जो भी पर्सन था वो जरूर बहुत ताकतवर रहा होगा और हो सकता है मुझे इसके अंदर से ट्रेजर्स मिल जाए। इसलिए मुझे इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इसके अंदर 7 कलर्ड इमोर्टल गोल्ड हो। तो अब ये जानने के बाद एलेक्स उस कॉफिन पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता है, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता। तो ये देखकर एलेक्स उस कॉफिन के पास चला जाता है, जहाँ पास जाते ही वो कॉफिन एलेक्स को अंदर खींच लेता है, साथ ही उस पर जोरदार प्रेशर भी पड़ने लगता है। तभी एलेक्स देखता है कि उस बड़े से कॉफिन में एक छोटा सा कॉफिन है। तो एलेक्स उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उस कॉफिन पर भी स्पिरिचुअल पावर का असर नहीं होता। तो एलेक्स उसे अपनी फिजिकल पावर से खोलने की कोशिश करता है, जहां उस कॉफिन के थोड़ा सा खुलने पर उसे कुछ अजीब सा हो जाता है और वो कुछ वर्ड्स बड़बड़ाने लगता है, जो वर्ड्स लोग वॉर में हारते टाइम बड़बड़ाते हैं कि हमारे लोग मर रहे हैं, फिर भी हमें लड़ते रहना होगा और मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। तभी वो कॉफिन फिर से बंद हो जाता है, जिसके बाद एलेक्स कहता है कि अभी अभी क्या हुआ और मैं ये सब क्यों बोल रहा था। ऊपर से मुझे उस ग्रेट वॉर का सीन क्यों दिखाई दिया और उसमें गॉड ल्यू क्या कर रही थी, क्योंकि वॉर तो बहुत समय पहले हुई थी। अब ये सब बोलने के बाद एलेक्स फिर से उस कॉफिन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर ट्राई करने के बाद भी वो उसे नहीं खोल पाता, जबकि वो उस पर रीइंकार्नेशन टेक्निक तक का इस्तेमाल कर चुका था। तो अब उस कॉफिन के ना खुलने के कारण एलेक्स सोचता है कि लगता है मुझसे ये कॉफिन नहीं खुलेगा। इसलिए एलेक्स उस बड़े वाले कॉफिन से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने सीन्स देखे थे उनमें 9 ड्रैगन एक कॉफिन को एक नदी के पास लेके जा रहे थे, तो जरूर ये वही ड्रैगन्स होंगे। इसके बाद एलेक्स उन ड्रैगन्स को पास से देखने लगता है, जिसके बाद वो कहता है कि इन ड्रैगन में बस बोन बची है, पर हो सकता है ये मेरे काम आ जाए। उसी वक्त एलेक्स के पीछे ब्लू फायर आ जाती है, तो उसे देखकर एलेक्स वहां से भागने लगता है, जहां भागते हुए वो ब्लू फायर एक पत्थर से टकराती है जो बिल्कुल पिघल जाता है, जिसे देखकर एलेक्स सोचता है कि सिर्फ टच होने से ही इस पत्थर का ये हाल हो गया, तो पता नहीं इसकी असली पावर क्या होगी। इसलिए एलेक्स उस ब्लू फायर के सामने रुककर उससे कहता है कि चलो हम दोस्तों की तरह बातें करते हैं, अगर तुम्हें ये ड्रैगन बोन्स चाहिए तो तुम ले सकते हो। लेकिन तभी वो ब्लू फायर अपना अटैक तैयार करने लगती है, तो एलेक्स भी सावधान हो जाता है, पर उसी वक्त वो ब्लू फायर वहां से चली जाती है। तभी एलेक्स अपने पीछे एक मिस्टीरियस फायर देखता है,
जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि ये कैसी फायर है जिसने उस ब्लू फायर तक को डराकर भगा दिया। दूसरी तरफ हम दो लोगों को देखते हैं जो हेवनली इमोर्टल एकेडमी आए थे ताकि वो वहाँ के स्टूडेंट बन सके, लेकिन उन्हें वहाँ खंडर के अलावा कुछ नहीं दिखता, इसलिए उन्हें लगता है कि वो गलत रास्ते पर आ गए हैं। पर तभी उन्हें एक आवाज आती है कि वो बिल्कुल सही जगह पर है, लेकिन वो दोनों उसे भूत समझकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां वो अपने सीनियर को लेके आते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ हमने घोस्ट देखा था। इस पे वो सीनियर उनसे कहता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, यहाँ कोई घोस्ट नहीं है। तभी वहां वो आवाज वाला बंदा आ जाता है जो एक घोस्ट जैसा ही लग रहा था। इसके बाद वो बंदा उस सीनियर से कहता है कि भले ही तुम गधे और घमंडी हो, पर फिर भी मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हूँ। पर वो सीनियर उन दोनों के साथ वहां से जाने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कोई पागल बुड्ढा है। लेकिन इससे वो बंदा गुस्सा हो जाता है और उस सीनियर पे अटैक कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।